तो आइए कौन बनेगा मुख्यमंत्री की हम शुरुआत करते हैं अरविंद केजरीवाल के यू टर्न के साथ। ऐसा लगता है कि जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब में बाहरी बनाम पंजाबी के विवाद से डरकर पीछे हट गए हैं। कल पार्टी के नंबर 2 नेता मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल को सीएम के तौर पर पेश किया, तो आज केजरीवाल को कहना पड़ा कि सीएम तो कोई पंजाब का ही होगा। तो मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ, दिल्ली वालों ने मेरे को जिम्मेदारी दी है, मैं पंजाब का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ, दिल्ली की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। 24 घंटे बीतने से पहले ही अरविंद केजरीवाल ने पंजाब जाकर साफ कर दिया कि वो दिल्ली के सीएम ही रहेंगे। बहुमत मिला तो पंजाब का सीएम उनकी पार्टी से दूसरा कोई होगा। अरे पंजाब का मुख्यमंत्री पाकिस्तान का होएगा क्या? पंजाब का ही तो होएगा। पंजाब का मुख्यमंत्री लंदन का होएगा क्या? पंजाब का ही तो होएगा। मेरे को दिल्ली वालों ने जिम्मेदारी दी है, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ, पंजाब का मुख्यमंत्री पंजाब का होएगा। केजरीवाल की पार्टी के इस यू टर्न के पीछे की कहानी आगे बताएंगे। पहले सुनिए कि कल मनीष सिसोदिया ने ऐसा क्या कहा कि केजरीवाल को सफाई देनी पड़ रही है। अब ये भाई पूछ रहे थे पंजाब का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। देखो मैं आपको एक चीज कह दूं, आप ये मान के चलो कि पंजाब का मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल बनने वाला है। मोहाली में मनीष सिसोदिया के इस बयान के बाद से ही विरोधियों ने पंजाबी बनाम बाहरी की जंग छेड़ दी थी। अकाली दल ने तो केजरीवाल को हरियाणा का बताते हुए पंजाब के लोगों के जख्मों को कुरेद दिया। तो जो केजरीवाल है वो हरियाणा का है। हम पंजाबी कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हरियाणा, क्योंकि हमारी जो झगड़े हैं वो तो हरियाणा के साथ हैं। इसलिए वो बैकडोर से आके जो पहले कोई कांग्रेसी कर भी नहीं सके, पंजाबियों ने इजाजत नहीं दी, वो करना चाहते थे, स्पेशली SYL का। हम लोगों को आगाह करने, पंजाबियों को बिल्कुल ही पंजाब के लोग गैरतमंद हैं, वो कभी भी ऐसे लोगों को जो पंजाब का नुकसान करेगा उसको कभी भी आने नहीं दें। हो सकता है कि बाहरी वाले विवाद को और बड़ा होने से बचाने के लिए केजरीवाल को फौरन स्थिति साफ करनी पड़ी हो, क्योंकि नेता ही नहीं ABP न्यूज ने आज पंजाब के लोगों से जब इस बारे में पूछा तो उनका भी कहना था कि बाहरी मंजूर नहीं है। सर वो सारी अफवाहें, अभी तक इन्होंने सीएम कैंडिडेट अपना नहीं किया है, अभी घोषित नहीं किया है, तो अभी देखना है किसको फ्रंट में लाते हैं। वो कोई बड़ी बात नहीं है। आपके वोटर लग रहे हैं, तो आप क्या वोट करेंगे अरविंद केजरीवाल को सीएम मान के? सर वो भी होंगे तो नहीं करेंगे, क्योंकि पंजाब में तो पंजाब का ही कोई बंदा टिकना चाहिए। ठीक है। तो अगर सीएम कैंडिडेट अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं तो नहीं, वो नहीं हो सकता। आप लोग बताना चाहेंगे आपके हिसाब से किसकी सरकार आनी चाहिए? आई थिंक सो आपकी सरकार आनी चाहिए। हाँ जी, बट द सीएम शुड बी फ्रॉम पंजाब। यही नहीं, बस में सफर कर रहे कई ऐसे आम आदमी पार्टी समर्थक भी मिले जो केजरीवाल को नहीं बल्कि भगवंत मान को सीएम देखना चाहते हैं। केजरीवाल के बेसिस पे तो पंजाब में वोट नहीं मिलेंगे। अगर भगवंत मान खड़े होते हैं तो फिर हो सकते हैं, चांसेस हो सकते हैं। नहीं, उसको तो गलत है। मैं तो चाहता भगवंत मान को सीएम बनाया जाए, मेरी ख्वाहिश है, दिल की ख्वाहिश है। विवादों के लिए मशहूर कॉमेडियन भगवंत मान अभी आम आदमी पार्टी के सांसद हैं और पंजाब में डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ मैदान में हैं। मान को फिलहाल आम आदमी पार्टी में सीएम की रेस में नंबर 1 माना जा रहा है। फिलहाल बाहरी बनाम पंजाब के विवाद में फंसकर केजरीवाल ने अपने लिए एक और विवाद खड़ा कर दिया है। और आइए अब आपको वो कारण हम बताते हैं जिसके चलते केजरीवाल को 24 घंटे के भीतर ही सफाई देनी पड़ी। मजबूरी केजरीवाल की थी, क्योंकि बाहरी बनाम पंजाब का विवाद भारी पड़ सकता था आम आदमी पार्टी पर। इसके चलते ऐसा कहना पड़ा। वोटिंग से पहले हो सकता है कि पार्टी में फूट भी पड़ जाती, जिस तरह का बयान मनीष सिसोदिया ने दिया था। इसके अलावा मुख्यमंत्री के दावेदार नाराज हो सकते थे। पंजाब यूनिट जो आम आदमी पार्टी है उसके अंदर, साथ ही सतलुज यमुना लिंक नहर का जो मुद्दा है वो जोर शोर से उछाला जा सकता था, क्योंकि यही पंजाब और हरियाणा के बीच सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है इस वक्त। और दिल्ली के लोगों में भी गलत संदेश जाता, जिनके बीच केजरीवाल ने 5 साल केजरीवाल का नारा दिया था। यही वजह कि अरविंद केजरीवाल को आज स्थिति साफ करनी पड़ी। चलिए बढ़ते हैं आगे। चुनावों में सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी तीनों ने कमर कस ली है। जमीन पर नेता सभाएं कर रहे हैं तो पार्टी के लोग सोशल मीडिया पर वोटरों को रिझाने में लगे हैं। सज चुका है चुनावी वॉर रूम। सोशल मीडिया पर शुरू हो गई है जंग।
जमीन के साथ साथ वर्चुअल वॉर। पंजाब में कौन देगा किसको पटखनी? पंजाब की तीनों प्रमुख पार्टियों में सोशल मीडिया के मोर्चे पर कौन आगे है और किसने जनता के दिल में कितनी जगह बनाई है, बारी बारी से सबके बारे में बताएंगे। साथ ही संवाददाता जैनेंद्र कुमार तीनों पार्टियों के वॉर रूम से आपको दिखाएंगे चुनावी जंग की तैयारी। सबसे पहले बात कांग्रेस की। पंजाब में कांग्रेस का पूरा प्रचार कैप्टन अमरिंदर सिंह के चेहरे के इर्द गिर्द घूम रहा है और कैप्टन अमरिंदर सिंह के चेहरे को चमकाने में लगी है प्रशांत किशोर की टीम। इस वक्त मोहाली में प्रशांत किशोर की टीम जिस ऑफिस में काम करती है, मैं वहां पर मौजूद हूं और मैं आपको दिखाता हूं नजारा। देखिए, बहुत सारे युवा हैं जो इस टीम का हिस्सा हैं, जो कि अपने अपने कामों में लगे हैं। कांग्रेस का जिम्मा संभाले प्रशांत किशोर की पूरी टीम पार्टी के प्रचार में लगी है। कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम में करीब 300 लोग कैप्टन अमरिंदर सिंह का चेहरा चमकाने में लगे हैं। इसके लिए वीडियो और फोटोशॉप से बनाए गए कार्टून तेजी से वायरल किए जा रहे हैं। प्रशांत किशोर जो हमारे मेंटर है, उनका एक फ्रेज है कि द ट्रूथ हैज इट्स ओन पावर। तो हम लोग कभी भी जाली बात नहीं लिखते, हम कभी फर्जी बात नहीं करते। हमारी रिसर्च टीम यहाँ पे जो सुबह से लेकर शाम तक डेटा पॉइंट्स इकट्ठे करती है और वही डेटा हम लोग ऑनलाइन पैकेजिंग उसकी अलग करते हैं। तो हाँ, हो सकता है हम कॉमिक स्ट्रिप में चला दे के सच पे सियासत होती है यहाँ पे। सत्ताधारी पार्टी अकाली दल ने भी बदलते वक्त के हिसाब से बदलाव कर लिया है। चंडीगढ़ की 2 मंजिला इमारत में ये है अकाली दल का वॉर रूम, जहां 100 युवाओं की टीम ने अकाली दल के लिए मुहिम छेड़ रखी है। इनमें कुछ कार्यकर्ता हैं तो कुछ IT प्रोफेशनल्स। हम इस वक्त अकाली दल के वॉर रूम में हैं, यानी वो जगह जहां पर की तमाम चुनावी रणनीतियां बनती हैं। खास तौर पर सोशल मीडिया पर जो रणनीतिक लड़ाई चल रही है बाकी विरोधी पार्टियों से, उसकी पूरी रूपरेखा यहीं पर तय होती है। हमारे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा है, अकाली दल के नेता है। देखो, हम तो पॉजिटिव जो हमने काम किया है हम उसको लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जो विरोधी हैं वो पिछले 2 साल से, खास तौर से 2014 से एक फेक कैंपेन चला रहे थे। वहीं सोशल मीडिया की माहिर माने जाने वाली आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पर दिन रात सक्रिय हैं। इतना ही नहीं, हर विधानसभा में व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पार्टी का प्रचार किया जा रहा है। इस काम के लिए आपकी छोटी छोटी टीम चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक काम कर रही है। आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया को काफी इस्तेमाल करा है। आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया पे ऑर्गेनिकली काम करती है, यानी कि हमारे सोशल मीडिया पर कोई पेड कार्यकर्ता या पेड वर्कर्स नहीं है। आम आदमी पार्टी के अपने वॉलंटियर्स हैं जो स्वयं अच्छा से आम आदमी पार्टी के लिए काम करते हैं। ये तो रही तीनों पार्टियों की तैयारी की बात, लेकिन हकीकत में कौन कितना आगे है, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। फेसबुक पर कांग्रेस के पेज पंजाब द कैप्टन पर 9,26,000 लाइक हैं। पंजाब आपके पेज पर 8 लाख लाइक हैं, जबकि अकाली दल के फेसबुक पेज पर 5,26,000 लाइक हैं। ये तो रही फेसबुक की बात, लेकिन ट्विटर पर शिरोमणि अकाली दल 68,000 फॉलोअर के साथ सबसे आगे है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के 44,000 फॉलोअर हैं, जबकि आप पंजाब के 31,000 फॉलोअर हैं। वक्त की मांग के मुताबिक सभी पार्टियों का फोकस सोशल मीडिया पर है। युवाओं को अपनी ओर खींचने के लिए मोबाइल राजनीति जोरों पर है और जारी है एक दूसरे को पछाड़ने की जंग। कैमरामैन गिरीश के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, चंडीगढ़। और आइए अब आपको जानकारी देते हैं नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में। इन्हें आज कांग्रेस में शामिल होना था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कांग्रेस के पंजे की पकड़ में नहीं आ रहे हैं सिद्धू के कांग्रेस की पकड़ में ना आने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन हमें जो कारण लग रहे हैं आइए वो हम आपको बता दें। सिद्धू को देखिए सिर्फ एक सीट मिल रही है, वो भी उनकी पत्नी वाली अमृतसरी सीट, और इसके अलावा अमृतसर लोकसभा सीट उनको नहीं मिल रही है, जहां से वो चुनाव लड़े, सांसद बने।
साथ ही डिप्टी सीएम का भरोसा भी उन्हें कांग्रेस पार्टी नहीं दे रही है। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि डिप्टी सीएम का भरोसा तो हमने सिद्धू को दे दिया था। तो पंजाब की सियासी हलचल आपने देखी। आइए अब आपको हम उत्तर प्रदेश लेकर चलते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम के परिवार में झगड़ा थम नहीं रहा है। रोज नई नई शर्तें सामने आ रही हैं। इस विवाद में लोगों का मूड जानने हमारी टीम पहुंची मुलायम के गोदलिए गांव में। देखिए वहां कैसे मुलायम अपने बेटे अखिलेश से हार गए। संवाददाता उमेश कुमावत के साथ हमारी पूरी टीम लखनऊ से करीब 300 किलोमीटर दूर आजमगढ़ के जिले के उस गांव के लिए निकली जिस गांव को मुलायम सिंह यादव ने गोद ले रखा है। मुलायम सिंह यादव इसी आजमगढ़ लोकसभा सीट से सांसद हैं और हमारी टीम जिले की तमोली गांव में ये जानने के लिए पहुंची कि बाप बेटे के झगड़े में गांव के लोग किसके साथ खड़े हैं। सबसे पहले हमने गांव के एक स्कूल के बाहर मौजूद लोगों से बात की। पहले राउंड में हमने बुजुर्ग लोगों से उनके मन का हाल जाना। बुजुर्ग लोगों ने जो बताया वो वाकई में हमारे लिए भी हैरान करने वाला था। उन्होंने लिया हुआ गाँव एक तरह से गोद लिया हुआ है, लेकिन अब पिता पुत्र के विवाद में कहाँ है? हम लोग अखिलेश के साथ हैं। क्यों? अखिलेश काम कर रहे हैं, काम करने वाला हमको नेता चाहिए। तो लेकिन इस गांव को तो मुलायम सिंह यादव ने लिया हुआ है। हाँ ठीक है, मुलायम सिंह ने लिया। मुलायम सिंह ने अखिलेश को मुख्यमंत्री भी बनाया, लेकिन मुलायम सिंह से जनता में काफी प्रिय अखिलेश हैं और काफी विकास किए हैं, इसलिए हम लोग अखिलेश साथ रहेंगे। अच्छा, आप क्या सोचते हैं चाचा? हम लोग वही सोचते हैं, क्या अखिलेश की वोट देने की। लेकिन आप तो बहुत लगता है कि गांव में एक बहुत बुजुर्ग है, मुलायम सिंह यादव को बहुत सालों से आपने राजनीति में देखा है। बिल्कुल देखे हैं, जब से मुलायम सिंह है तब से उनके साथ लोग हैं। हाँ, आप भी साथ हैं। हम लोग अलग तो है नहीं, लेकिन अपने में जो लड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग वोट देंगे अखिलेश को। मुलायम की उम्मीदों के अलग गांव के बुजुर्ग अखिलेश के साथ खड़े दिखे तो हमने गांव के नौजवानों से भी उनके दिल का हाल पूछा। नौजवान भी खुलकर अखिलेश के पक्ष में ही बोलने लगे। हम अखिलेश यादव। अच्छा, क्या कारण है? कारण क्योंकि कोई सिंबल मिलेंगे तो हम अखिलेश के संग रहेंगे, कोई चुनाव चिन्ह मिलेगा हम अखिलेश के संग रहेंगे। अच्छा, लेकिन इसकी वजह क्या है? तुम क्या सोचते हो? हम लोग भी यही सोचते हैं सर, युवा जो है क्योंकि वो जो काम करते हैं सोच समझ के बढ़िया करते हैं। हम लोग अखिलेश के ही साथ रहेंगे और साथ आगे जो भी रहेगा वो आगे चल के भी उन्हीं के साथ रहेंगे, अखिलेश के साथ। अखिलेश के ही साथ में है सर, क्योंकि मतलब सर अभी वो कार्य जो है जो भी है सब अच्छा कर रहे हैं। और क्या है, जो पहले सब लोग बोलते थे कि ये गुंडों का राज है, ऐसा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने जिसको भी अपना ये मतलब सीट दे रहे हैं सब अच्छे लोगों के ही दे रहे हैं। इसके बाद हमारी टीम आगे बढ़ी। रास्ते में हमने अपनी गाड़ी एक चाय पकौड़ी की दुकान पर रोक दी। यहाँ हमें गांव के 10-15 लोग मिल गए जो इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। यहाँ भी हमें अखिलेश का समर्थन करने वाले ज्यादा मिले। बेदाग नेता है इसलिए हम उनके साथ हैं। अच्छा, आप क्या सोचते हैं? क्या मुलायम सिंह यादव ने काम नहीं किया? मुलायम सिंह ने काम किया है, लेकिन अखिलेश इतना काम नहीं किया। अखिलेश सबसे ज़्यादा काम किया है। उनकी छवि अच्छी है, उनकी पार्टी में जो वो अभी चॉइस कर रहे हैं पार्टी को, वो साफ सुथरी नेता हैं और साफ सुथरी बनाना चाहते हैं। उन्होंने काम किया तब ना आप तारीफ कर रहे हैं। आजमगढ़ जो कि यादव का गढ़ माना जाता है, वहाँ पर किस तरह अखिलेश का जलवा है। कैमरामैन योगेंद्र के साथ उमेश कुमार, एबीपी न्यूज़, आजमगढ़। पंजाब के मोगा में चुनावी पेस्ट्री लोगों को खूब भा रही है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी वाली पेस्ट्री, अकाली दल वाली पेस्ट्री, कांग्रेस वाला केक और आम आदमी की पेस्ट्री का भी क्रेज। चुनाव का ये रंग चढ़ा है पंजाब के लोगों पर। तस्वीरें मोगा जिले की हैं, जहां प्रेम पाजी की दुकान पर बिक रही हैं अलग अलग पार्टियों की ये पेस्ट्री और केक। ग्राहकों पर पार्टियों वाली इन पेस्ट्री का क्रेज ऐसा है कि लोग खाने के लिए तो खरीद ही रहे हैं, सेल्फी लेने का भी मौका नहीं छोड़ रहे। किसी ने बताया था कि यहाँ पे अलग अलग निशान की, चुनाव निशान की पेस्ट्री मिल रही है, तो मैं भी देखने आया और खरीदने का मन भी हुआ। मैंने भी 2-3 निशानों की ले ली है पेस्ट्री। दुकानदार बता रहे हैं कि आम लोग ही नहीं, अब तो पार्टियां भी चुनाव चिन्ह वाली इन पेस्ट्रियों का ऑर्डर दे रही हैं।
आम जनता वो लेके जा रही है। बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। जैसे फिलहाल तो अभी धीरे धीरे आ रहे हैं पार्टियों को, जैसे जैसे पता चल रहा है उनके ऑर्डर मिल रहे हैं मेरे को। मोगा में 4 विधानसभा सीटें हैं, जहां 2012 में 3 सीट पर अकाली दल ने बाजी मारी थी, वहीं 1 सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार जीता था। आपको बता दें, पंजाब में 4 फरवरी को वोटिंग होनी है, वहीं 11 मार्च को नतीजे आएंगे। और चलते चलते देखिए चौराहे पर चुनावी चर्चा। यूपी के रामपुर में आजम खान का विवादित बयान। कार्यकर्ताओं से कहा, अधिकारियों की इज्जत मत करो, ये किसी के नहीं होते, मुझे चुनाव में हराने में लगे हैं। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के समर्थन में आया संत समाज। साक्षी महाराज पे हुई एफआईआर का किया विरोध। साक्षी महाराज ने मुसलमानों पर दिया था विवादित बयान। यूपी के कानपुर में प्रचार करने पहुंचे रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने समाजवादी सरकार पर साधा निशाना। कहा, सरकार ने कोई विकास नहीं किया, लोग बदलाव चाहते हैं। अकाली दल ने चुनाव आयोग से लोगों को भड़काने के आरोप में भगवंत मान के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। जलालाबाद में सुखबीर बादल के काफिले पर हुए हमले का जिम्मेदार बताया। अरविंद केजरीवाल के पंजाब आने पर पंजाब के मंत्री विक्रम मजीठिया का हमला। कहा, केजरीवाल दिल्ली में फेल हो गए हैं और दिल्ली से भागने का बहाना ढूंढ रहे हैं। 4 फरवरी को होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने कसी कमर। निगरानी के लिए स्पेशल सीसीटीवी कारें पंजाब में उतारी।